बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफर है। बेटा आज हम लोग जो है 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहली वीडियो में 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, तो आज 12 से शुरू करेंगे। उससे पहले कि मैं क्वेश्चन करना सॉल्व करना शुरू करूँ, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कुछ चीज़ें। एक तो ये कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी आप फैक्टराइज कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहले कॉमन देखना है। अगर टर्म 3 होंगी तो वो कॉमन तीनों में होना चाहिए, और अगर टर्म 4 होंगी तो दो दो करके आपने कॉमन देखना है। कॉमन लेने के बाद अगर कॉमन है तो भी ठीक है, अगर कॉमन नहीं है तो उसके बाद आपने सेकंड स्टेप पे मूव करना है, और वो ये है कि आपको स्केयर्स ढूंढने हैं। इन मोस्ट केसेस में स्केयर पहली टर्म और आखिरी टर्म होगी, मिड वाली नहीं होगी। अगर होगी तब भी आपने पहली और आखिरी लेनी है। दूसरी निशानी ये है कि जो दोनों स्केयर्स होंगे वो स्केयर्स प्लस के होंगे, ठीक है। जब आप फॉर्मूला मुकम्मल कर रहे होंगे तो जो 2ab वाला पार्ट है, चाहे वो प्लस का भी है चाहे माइनस का भी है, आपने उसको ऊपर बैलेंस करना है। अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा तो फिर आपने 2ab प्लस भी करना है, 2ab माइनस भी करना है, और वो जो मिड वाली टर्म है वो वैसे की वैसे नीचे उतार देनी है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। और अगर फर्ज करो ये वाला सेकंड स्टेप किसी क्वेश्चन पे नहीं लग रहा, फैक्टराइज के क्वेश्चन पे, तब हम किसी तीसरे पॉइंट पे मूव करेंगे जो कि क्या है, मिड टर्म ब्रेक करना। तो आज शुरू करते हैं बेटा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे लिखा हुआ है मैंने, तो सॉल्व करके देखें। ऊपर लिखा हुआ है फैक्टराइज एक्सप्रेशन और वैल्यू हमें दी हुई है। तो देखिए बेटा, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। n की पावर 4 भी स्क्वायर है, 4 भी स्क्वायर है, x की पावर 4 भी स्क्वायर है। तो मैं इसको फार्मूला बनाता हूँ, लेकिन मुझे पहले ही समझ में आ गई है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो दिया होगा, 2ab मिस है। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, जितनी जो वैल्यू प्लस करूंगा उसी को क्या करूंगा, माइनस भी कर दूंगा। तो देखिएगा, ये बेटा हो गया आपके पास स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 4 होता है, ठीक है। ये मैंने 2ab की जगह खाली छोड़ दी, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन मैं खाली छोड़ रहा हूँ। ये बेटा प्लस हो गया 2m स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं ये टर्म खुद से लिख रहा हूँ और प्लस कर रहा हूँ। 2 आ गया बेटे, पहली टर्म आ गई और दूसरी टर्म आ गई। अब देखिए, ये टर्म ऊपर मौजूद है, ये लास्ट टर्म ऊपर मौजूद है, जो मिड में मैंने लिखी है ये तो ऊपर मौजूद ही नहीं है, मैंने खुद से लिखा है कि फार्मूला मुकम्मल हो। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इतनी वैल्यू क्या कर देता हूँ, माइनस भी कर देता हूँ, ताकि ओवरऑल इफेक्ट जो है वो 0 हो जाए। तो ये पहली टर्म भी आ गई, 2 आ गया, ये पहली टर्म आ गई, और ये क्या आ गया, दूसरी टर्म आ गई। अब बेटा यहां से यहां तक के फॉर्मूले को हम क्लोज करते हैं। और मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जब हम फार्मूला क्लोज कर रहे होंगे तो जिनके ऊपर स्केयर होगा उन्हीं का होल स्केयर बनेगा, और जो साइन है वो 2 वाला आएगा। तो बेटा ये देखिए, ये आया एक्स स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है, और बेटा 2m स्क्वायर पे स्क्वायर है। अच्छा, इधर में इन दोनों के दरमियान जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, तो 2 के साथ, और वो कौन सा है, वो प्लस का है। इनका होल स्क्वायर बनेगा बेटा। ये वैल्यू नीचे उतारते हैं, ये वाला साइन मैंने यहाँ पे उतारे, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ क्या हो गया, 4x स्क्वायर, और क्या हो गया, m स्क्वायर। बेटा अगर गौर करें तो ये अभी ये टर्म अभी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये 2x और m का स्क्वायर है। तो एक स्टेप और आगे फर्दर मूव करते हैं, माइनस ये देखिए 2x और m का स्क्वायर हो गया। अब दो स्क्वायर है दरम्यान में माइनस है बेटा, तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब एक बार इनको प्लस करेंगे इन दोनों टर्म्स को, और एक बार क्या करेंगे, माइनस। तो इन दोनों टर्म्स को एक बार प्लस कर रहा हूँ और एक बार क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस। ये देखिए x स्क्वायर लिखा, 2m स्क्वायर आया, एक बार मैंने इसको प्लस कर दिया यहाँ पे देखिए, और अगली बार में मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इस टर्म को माइनस करना है, ठीक है, माइनस 2x और m, और यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। बेटा नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन पे। और अभी देखिए इसमें 3 टर्म्स दी हुई है, तो पहले मैं स्टेप इस पे अप्लाई करता हूँ कॉमन वाला। देखिए तीनों, मैंने कहा था 3 टर्म्स होंगे तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन नहीं है। देखिए ये देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए मैंने कहा था लुक फॉर द कॉमन, तो कॉमन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर्स फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और 1 भी स्क्वायर है। इन दैट केस अगर
तीनों वैल्यूज स्क्वायर हो, तो आपने हमेशा पहली और लास्ट वाले का स्क्वायर बनाना है, ठीक है, और मिड वाले को आपने 2ab बनाना है लाजमी तौर पर। तो देखिए बेटा मैं कर रहा हूँ इसको, ये हो गया m स्क्वायर का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, ये बेटा मेरे पास क्या हो गया b स्क्वायर। अब मैं 2ab लिख रहा हूँ फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। ये 2 लिखा बेटा, a की जगह पे आ गई पहले वाली वैल्यू और b की जगह पे आ गई दूसरे वाली वैल्यू। अब बैलेंस करते हैं बेटा, ये इसकी जगह पे आया है, ये इसकी जगह पे आया है, ये जो वैल्यू है 2 वाली ये ऊपर बैलेंस नहीं हो रही, हमारे पास आ रहा है 2m स्क्वायर और ऊपर क्या है प्लस m स्क्वायर, तो ये तो बैलेंस नहीं हो रहा। तो जितना आपने खुद से किया है उतना ही माइनस भी करना है, और वो जो टर्म बैलेंस नहीं हो रही थी उसको आगे लिखें, ठीक है। तो ये जो जिन पे मैंने स्टार बनाया है ये बैलेंसिंग फैक्टर्स है, और ये जो m स्क्वायर है जिसको मैं इग्नोर किया था वो कहां पे आ गया, नीचे आ गया, वैसे का वैसे नीचे उतारा एंड पे। अब यहां से लेकर यहां तक इसको क्लोज करें बेटा, तो ये देखिए ये क्या बन रहा है, मैंने कहा था जिन पे स्क्वायर होगा उन्हीं का होल स्क्वायर बनेगा और साइन आएगा 2 वाला। स्क्वायर है m पे और 1 पे, तो ये दोनों आए 2 के साथ प्लस है तो वो नीचे आ गया। अब इसको लिख रहा हूँ बेटा माइनस को मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार क्या हो गया 2, साथ में क्या आ गया m स्क्वायर और ये आ गया प्लस का m स्क्वायर। अब बेटा ये देखिए इन दोनों का आंसर निकल सकता है, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो ये 1m स्क्वायर कह सकते हो या फिर m स्क्वायर कह सकते हो, ये बच गया। अब अगेन ये फिर ऊपर वाली कंडीशन बन गई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो वो कैसे होगा, आप एक बार इनको प्लस कर दोगे और एक बार इनको क्या करोगे माइनस। मजीद आसानी के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1m का होल स्क्वायर। अब ये ज्यादा बेहतर कंडीशन है, दो स्क्वायर दरमियान में क्या है माइनस, एक बार बेटा इनको आप क्या कर दो प्लस, ये मैंने लिख दिया, ये प्लस 1m कर दिया। इस साइन को नहीं चेंज करना, ये वाला साइन एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसको वैसे का वैसे लिखना है, m स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का क्या आ गया 1m। तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। तो देखिए मैंने पहले भी आपसे अर्ज की है, मैं एक बार फिर सिखा दूं कि जब भी फैक्टराइज का लफ्ज होगा आपने सबसे पहले कॉमन देखना है, उसके बाद आपने किसी दूसरे स्टेप पे मूव करना है। तो बेटा कॉमन देखते हैं, तो देखिए -3 -21 और 24 इसमें से तो -3 कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे वैल्यू देखनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि ये वैल्यू जो है ना ये ठीक नहीं है, तो बेटा ये जो क्यूब नहीं है तो ये स्क्वायर है, इसको मैं सही कर देता हूँ इस तरह से। तो बेटा सबसे पहले देखिए कॉमन लेते हैं हम लोग, -3 कॉमन आ रहा है, देखिए 3 टर्म है तीनों में कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद x की पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर है, तो छोटी वाली वैल्यू कॉमन लेनी होती है, तो मैं x स्क्वायर भी क्या ले रहा हूँ कॉमन। अंदर देखिए क्या बच रहा है, -3x की पावर x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बच रहा है हमारे पास 1x और स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया बेटा प्लस। 21 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आया बेटा 7 आ गया, x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन है तो बाकी क्या बच गया x, प्लस माइनस बेटा माइनस हो गया। 24 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो क्या आया बेटा 8 आ गया, और x स्क्वायर हम क्या ले चुके हैं, ये हो गया बेटा। सो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि कॉमन देखना है। अब कॉमन देखने के बाद बेटा हमने फाइंड आउट स्क्वायर्स एंड कंप्लीट फार्मूला। बेटा स्क्वायर तो है ही नहीं, तो किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, तो ये स्टेप ऑटोमेटिकली क्या हो गया स्किप हो गया। इसका मतलब एक ही चीज बच रही है और वो क्या है कि मिड टर्म ब्रेक करना है, ठीक है। तो देखो मिड टर्म ब्रेक करते हैं हम लोग, तो वो किस तरह से करना होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 8 1 जार क्या होता है 8। अब ऐसे टेबल ढूंढे जिनके टेबल में 8 आता है। लोग मुख्तलिफ टेक्निक इसकी बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यही है कि आप ऐसा सिंपल तरीका ये रहेगा कि आप ऐसे टेबल देखें जिसमें 8 आता है। तो 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 जार 8, लेकिन 2 को 4 में प्लस करो तो 6 आता है, माइनस करो तो 2 ही आ जाता है, या 4 में से 2 माइनस करो तो 2 आता है। हमें 7 चाहिए, तो ये हमारी पेयरिंग नहीं है। उसके बाद 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 जार 8, तो ये ऊपर वाली कंडीशन ही हो जाएगी, ये भी हमारा पेयर नहीं है। इसके अलावा 8 के टेबल में 8 आता है, 8 1 जार 8, तो अगर 8 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो क्या आ जाता है 7 आ जाता है। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर मैंने ये बताया था जो साइन आपको चाहिए होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ देना होता है। तो मैं मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूं बेटा, देखिएगा
बेटा आया 1x², ये आ गया 8x। अब 8 में से 1 माइनस करो तो फिर 7 आता है, तो इसलिए फिर माइनस का 1x और माइनस का 8। मैंने जानबूझ के ब्रैकेट से नहीं लगाई, आप पहले भी लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ जी बेटा, इन दो में कॉमन देखना है और इन दो में कॉमन देखना है, ठीक है। इन दो में क्या कॉमन आया बेटा, 1x कॉमन आ जाएगा बेटा, अंदर क्या बच रहा है बेटे, x बच रहा है, या 1x लिखते बेशक, प्लस का क्या कॉमन आ गया बेटा 8। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा, वो 1x ही बच गया, क्योंकि 1 को 1 पे डिवाइड करें तो 1 ही आएगा, x आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 को 1 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 8 ही आ जाएगा। अब बेटा मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, एंड रिजल्ट। ये चीज फिर कॉमन ले लेंगे हम, क्योंकि वो रिपीट हो रही है, और हमारे पास आ जाएगा 1x माइनस 1। ये 1x अगर के साथ अगर आप 1 ना लिखो, जस्ट x लिखो तो तब भी ये चलेगा, ठीक है। बुक्स में ऐसे लिखा हुआ होता है, लेकिन मैंने बस वैसे ही, मेरी आदत है कि मैं 1 साथ में लिखता हूँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पेज पे बेटा मूव कर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। ये देखिए, ये सेम सिचुएशन है बेटा, यहाँ पे तीन टर्म्स है बेटा, कॉमन तीनों में नहीं है। स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं ना बेटा, ये देखिए ये स्क्वायर है और ये भी क्या है, स्क्वायर। दरमियान वाला भी स्क्वायर, लेकिन मैंने कहा था कि इसको हमने क्या करना है, इग्नोर करना है अगर तीनों स्क्वायर हो। तो बेटा ये देखिए, ये बना x की पावर 4 का स्क्वायर, ये बेटा बन गया 1 का स्क्वायर, ये a² और b² बन गया, ये प्लस का 2 भी बन गया, 2 आया बेटा, x की पावर 4 आ गया और ये 1 आ गया। ये इसकी जगह पे आया है, ये इसकी जगह पे आया है, ये 2x की पावर 4 इसकी जगह पे आया, जबकि ऊपर x की पावर 4 है, ये बैलेंस नहीं हो रहा। तो इस टर्म को आपको पूरा का पूरा क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, ठीक है। अब उसको उतार दो, जो ऊपर आपने इग्नोर किया, जो बैलेंस नहीं होगा उसको उतार दो। यहां से यहां तक बेटा आप क्लोज कर दो, ये x की पावर 4 और प्लस 1 इनका होल स्क्वायर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन्हीं का स्क्वायर बनाना है जिनके ऊपर होल स्क्वायर है, जिनके ऊपर स्क्वायर होगा उन्हीं का होल स्क्वायर बनेगा। साइन किसका आएगा, जो 2 के साथ है, ये 2 बन जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 2, ये बन जाएगा x की पावर 4 और प्लस x की पावर 4। इन दोनों का आंसर निकल सकता है बेटा, और वो आ रहा है -1 और x की पावर 4। ये इस तरह से बेटा, ये भी तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर बना देते हैं बेटा इसको। किस चीज का स्क्वायर है, -1x² का स्क्वायर, 2 2 4 हो जाएगा। अब ये दो स्क्वायर है, दरमियान में इनके माइनस है, तो बेटा ये वही फार्मूला बनेगा, a² माइनस b²। एक बार आप इनको प्लस कर दोगे और एक बार आप इसको माइनस कर दोगे। तो देखिए ये टर्म मैंने लिखी पहले वाली, इसके साथ प्लस कर दो किसको, 1x² को। फिर मैंने वो पहले वाली टर्म लिखी और अब मैं माइनस करूँ किसको, 1x² को। ऐसे भी ठीक है, अगर आपने रीअरेंज करके लिखना है तो x की वैल्यूज पहले होती है, इस तरह से ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 1x² प्लस 1। साइन वगैरह चेंज नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ जगह चेंज की है, साइन को तो मल्टीप्लाई नहीं किया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए पहले स्टेप पे आ जाओ कि क्या कॉमन है, तो कॉमन है आपके पास, आप इसको कॉमन लेना चाहो तो ले लो, और अगर आप वैसे ही देख लो कि कॉमन लिए बगैर भी ये स्क्वायर बन रहे हैं, तो कॉमन लिए बगैर भी हम इसको स्क्वायर बना फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, अगर आपने लेना है तो ले लो, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद तो ये स्क्वायर बन रहा है। और अगर कॉमन लिए बगैर आप चेक करो तो कॉमन लेके भी स्क्वायर बन जाएगा, कॉमन के बगैर भी बन जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कॉमन कर रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे करना हो तो मैं इसको यहाँ पे भी मैं कर दूंगा। देखिएगा ये बेटा किस चीज का स्क्वायर है, ये 2x² का स्क्वायर, प्लस बेटा ये किसका स्क्वायर है, 16y² का स्क्वायर, प्लस 2 भी करते हैं बेटा, ये 2 आया, a की जगह पे क्या आ गया, 2x² का स्क्वायर, और b की जगह पे क्या आ गया, 256 और
सॉरी 16 आ गया बेटा, और क्या आ गया, y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो टर्म थी, ये तो ऊपर है ही नहीं, ये इसकी जगह पे है, इसकी जगह पे ये आपने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए खुद से लिखी है, तो इसी को क्या कर देते हैं, ये माइनस भी कर देते हैं, 2 फार्मूले वाला 2x² और साथ में क्या आ गया 16y²। जो कॉमन लेके करने वाला है वो मैंने आपको आगे करवा दूंगा, यहाँ पे मेरे पास जगह का मसला, जगह नहीं है। बेटा फार्मूला क्लोज करते हैं, यहां से लेकर यहां तक, जिन पे स्क्वायर है उन्हीं का होल स्क्वायर बनेगा। देखिए 2x² प्लस 16y² का होल स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 और 16 4 64, बेटा ये बन रहा है 64x² और y²। अब ये तो फिर स्क्वायर है, तो बना दे बेटा इसको स्क्वायर। किसका स्क्वायर है ये, 8x और y का होल स्क्वायर। ये फिर बेटा 2 स्क्वायर बन गया, दरम्यान में क्या है माइनस, तो यहाँ पे फिर वही कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाली a² माइनस b², a प्लस b और a माइनस, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 16y² प्लस 8xy, और बेटा 2x² प्लस 16y² माइनस 8xy, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको कॉमन लेके करना है तो आप इसको 4 कॉमन ले लोगे, तो ये x की पावर 4 बच जाएगा, ये बन जाएगा 80, 8 3 36 मेरे ख्याल में बनेगा, तो वो हो जाएगा। फिर देख दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप इसको 4 पे डिवाइड करते हो, 256 को 4 6 आर 24 हो गया, 4 4 तो ये 64 बन जाएगा। ये 64 भी आपको पता है 8 का स्क्वायर होता है, तो ये वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। फिर वो जो 4 कॉमन लिया हुआ है वो बेशक बाहर लिख दें या वो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपकी अपनी नजर से होगी। ठीक है, इसको बेटा रीअरेंज कर लें पहले आप, ये x² पहले आगे, कोशिश करें कि x² पहले हो और वो भी प्लस का, माइनस का 7x हो गया बेटा, और प्लस का क्या हो गया 12 हो गया। अब देखें 3 टर्म्स है, तीनों में कॉमन नहीं है। दूसरे स्टेप पे मूव करते हैं, जो कि मैंने बताया था फाइंडिंग स्क्वायर। ये तो स्क्वायर है, 12 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, तो वो भी नहीं हो सकता, तो बाकी क्या बच गया बेटा, मिड टर्म बच गया। इस तरह से देखिए, ये इसके साथ 1 है, 12 1 क्या होता है 12, तो देखिए 12 किस किस टेबल में आता है, 2 से शुरू करते हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 12 होता है, लेकिन प्लस करो तो 8 बनेगा, माइनस करो तो 4 बनेगा, हमें तो 7 चाहिए, तो ये तो नहीं आ रहा। 2 के बाद में 12 आता है 3 में, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 12 होता है। 4 और 3 को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, तो यही हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, साइन चूंकि यहाँ पे माइनस किया तो बड़ी वैल्यू के साथ आप माइनस दे दोगे, तो माइनस का बेटा क्या आ गया 4x। अब 3 है, 3 के साथ अगर आप प्लस लिखोगे तो प्लस माइनस माइनस होकर 1 आंसर आएगा। आपको 7 ही लाना है तो आपको 3 भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, साइन बड़ी वैल्यू का हो जाएगा। अब दो में बेटा कॉमन ले लो इस तरह से, इन दोनों में क्या कॉमन आया बेटा, x कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा 1x माइनस का 4। इन दोनों में बेटा माइनस का 3 कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा 1x प्लस माइनस, यहाँ पे -4 को 3 पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 को 3 पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4। ये 1 कैसे है, 3 को 3 पे डिवाइड करने से। कॉमन लेने का मतलब आप ये समझ लें कि डिवाइड करना भी होता है। ठीक है, तो फिर दोबारा कॉमन लो, 1x माइनस 4 ऊपर वाले टर्म्स में क्या आ गया कॉमन, और क्या बच गया x माइनस 3। तो ये बेटा आपका क्या है, आंसर है। उसके बाद बेटा इस पे आ जाते हैं। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, देखो आप लोगों ने सबसे पहले फैक्टराइज में कॉमन देखना है, यहाँ पे देखिए कॉमन नहीं है कुछ। उसके बाद आपने देखना है फाइंड आउट स्क्वायर एंड कंप्लीट फॉर्मूला। ये तो स्क्वायर है और ये स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर बनाने हो तो ये दोनों स्क्वायर होने चाहिए और उन्हें भी प्लस के चाहिए, माइनस के होंगे तो हमें कॉमन वगैरह लेना पड़ जाता है। तो तीसरा स्टेप हमारे पास बनता है मिड टर्म ब्रेक करना, चूंकि पहले दोनों नहीं अप्लाई हो रहे तो फिर मैं तीसरे का यूज करूंगा। और वो क्या है जी, आप इसको सपोज कर लिया करो कि x स्क्वायर नहीं 1x स्क्वायर है, तो 1 अगर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटा 8 ही आ जाएगा। अब हमें ऐसे दो लफ्ज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए प्लस के तो 9 है, तो हम सिंपली करेंगे क्या, हम देखेंगे कि 8 आता है किस किस टेबल में बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4
ये 8 होता है, प्लस करोगे तो 6 आएगा, माइनस करोगे तो क्या आएगा जी, वो 2 आ जाएगा। फिर 8 आता है 2 का 4 का टेबल में, वो ऊपर वाली कंडीशन में है, ये भी हमारी पेयरिंग नहीं है। फिर 8 किस टेबल में आता है, 8 1 जार 8 होता है, और 8 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा 9। मैं रिपीट करूं, जो साइन आपको मिड में चाहिए वो बड़ी वैल्यू को दे देना, ये इस तरह से हो जाएगा बेटा -8x। अब -8x में इस 1x का क्या करूंगी, ये 9 बन जाए, प्लस करूंगा तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो फिर मैं इसको माइनस ही रखूंगा। अब 4 टर्म्स होंगे, मैंने कहा था 2 तो में कॉमन देखना होगा 4 टर्म्स, तो पहले 2 में कॉमन देखे बेटा 1x स्क्वायर 1x आ गया, तो 1 1 1 जार 1 होता है, x स्क्वायर में से x कॉमन, तो बाकी क्या बचा x माइनस 8 को 1 पे डिवाइड करोगे तो 8 ही आ जाएगा, x से तो हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों बेटा माइनस का 1 कॉमन है, 1 को 1 पे डिवाइड किया तो 1x आ गया, प्लस माइनस माइनस 8 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा बेटा 1x माइनस 8 और 1x माइनस 1, ये हमारे पास आंसर है। अक्सर बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि ये 1 ये 2 बार तो 1 पर कैसे आया बेटा, ये हमने कॉमन ले लिया, 1 पर फिर कॉमन लिया इन 2 टर्म्स में, इन 2 टर्म्स में ये चीज कॉमन ले ली, कॉमन लेने के बाद इधर से 1x बचा और इधर से -1 बचा, तो इस तरह से आता रहता है। क्या ये 1 लिखना जरूरी है, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये 1 लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद बेटा इस 19 पे आते हैं, देखिए तो 10 तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, पहला स्टेप 10 स्किप हो गया, 10 किसी चीज का स्केयर नहीं है और ये भी 10 किसी चीज का स्केयर नहीं है, तो दूसरा स्टेप स्किप हो गया, तो फिर क्या रह गया, फिर बेटा रह गया कि हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो 10 10 जार क्या होता है बेटा 100 होता है, 100 डी स्केयर बन रहा है। अब हमें ऐसे 2 वर्ड्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और प्लस में 29 आए। डायरेक्ट लोग इसको तो करने की कोशिश करते हैं, उसका फायदा नहीं है, लेकिन मैं स्टेप वाइज करता हूँ, मैक्सिमम 30 सेकंड लग जाएंगे और क्या होगा, देखिए 102 के टेबल में आता है तो 250 था, प्लस करोगे 52 आएगा, माइनस करोगे 48 आएगा, ये हमारा नहीं है। उसके बाद 4 के टेबल में चले जाओ बेटा, 4 के टेबल में 100 आता है 25 पे, प्लस करोगे 29 आएगा, और यही हमारा क्या है मिड टर्म भी है, यही यूज करेंगे, और फिर बड़ी वैल्यू को वही वाला साइन देंगे जो आपको मिड में चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। -25 जी हो गया और माइनस का क्या हो गया 4g, माइनस का क्यों रखा बेटा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो गया 29 हो जाए। इन दो में बेटा कॉमन, दो में कॉमन देखेंगे, इन दो में क्या कॉमन है 5 और z कॉमन है बेटा, 10 को 5 में डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो z स्क्वायर में से z कॉमन है, तो बाकी क्या बच गया z बच गया, -25 को 5 में डिवाइड किया तो 5 आ गया, एक z था वो कॉमन हो गया। इन दो में बेटा माइनस का 2 कॉमन है, 4 को 2 में डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, साथ में क्या आ गया z, प्लस माइनस बेटा -10 को 2 में डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 5। अब ये 2 टर्म्स है बेटा, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली, इनमें क्या कॉमन है बेटा, इनमें 2z और -5 कॉमन है, इन दो में से ये तो कॉमन आ गया, तो ऊपर से क्या आ गया बेटा 5z, ये तो कॉमन आ गया, बाकी का बच गया 2, ये हमारे पास है, ठीक है जी। अब इसको करते हैं बेटा, मैंने ऊपर भी बताया था कि जब हम फैक्टराइज कर रहे होंगे ना, तो सबसे पहले हमने कॉमन देखना है, कॉमन कुछ नहीं है, स्केयर भी नहीं है, तो मिड टर्म ब्रेक होगी, लेकिन स्केयर की वैल्यू माइनस की है, तो याद रखिए स्केयर की वैल्यू आपको माइनस की नहीं रखनी है, तो उसका आसान सा ये है कि आप इनमें से -1 क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो ये जो वैल्यू माइनस की थी किसमें होगी, प्लस की, प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो गई और माइनस वाली वैल्यू प्लस की। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इन तीनों में कॉमन नहीं है कुछ भी, तो पहले स्टेप क्या हो गया, स्किप हो गया, 4 स्क्वायर है लेकिन 3 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, दूसरा भी स्किप हो गया, तो तीसरे पे आते हुए मिड टर्म ब्रेक करना, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 4 3 क्या होता है 12, सो ऐसे टेबल बताएं जिसमें 12 आता है, तो 2 के टेबल में आता है 6 पे, प्लस करोगे 8 आएगा, माइनस करोगे 4 आएगा, हमें 13 चाहिए, ये हमारा पेयर नहीं है। उसके अलावा 3 में आता है 3 4 12, तो प्लस करोगे तो 7 आएगा, माइनस करोगे तो 1 आएगा, हमें तो 13 चाहिए, ये भी नहीं है। 4 3 भी वही बन जाएगा, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, 6 पे आ जाएगा, 6 2 12, प्लस करोगे 8, माइनस करोगे 4, ये भी नहीं है। इसके अलावा 12 किस टेबल में आता है 12, 12 1 12, प्लस करोगे मल्टीप्लाई होगा 12 आएगा, प्लस करोगे तो 13 आएगा, और हमें चाहिए भी यही है।
चूंकि हमारे पास यहाँ पे डिटरमिनेंट में माइनस चाहिए तो मैं बड़ी वैल्यू को माइनस दूंगा। जानबूझ के मैंने ये ब्रैकेट चेंज किया, ये माइनस का 12 है। अब मैं इस 1 को क्या दूंगा, ये 12 को 13 बनाना, तो मैं 1 दूंगा तभी माइनस का 1 दूंगा तभी ये बनेगा, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 4 टर्म बन गई, इन दो में कॉमन लेना है और इन दो में कॉमन लेना है। ये -1 में वैसे नीचे उतार, इनमें बेटा 3y कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, y -4 माइनस का 1y कर दो, चलो 3 1 1 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, 1y प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो गया। तो बेटा ये हमारे पास आ रहा है, इन दोनों में मजीद फिर कॉमन ले, 1y -4 और 3y -1, इतना लिख लें तभी आंसर ठीक है। इस 1 को अगर मल्टीप्लाई, इस -1 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी, वो ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये तो आ जाएगी प्लस की। तो बुक में आंसर इस तरह से दिया हुआ है, 4 - y 1y इज इक्वल टू 3y -1। अगर किसी ने ये फैक्टर पहले लिखा हुआ और ये बाद में लिखा हुआ और वो गलती से नहीं, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता है और 1 - 3 वाले देता है, तब भी उसका आंसर क्या होगा, वो ठीक होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये फैक्टर यहाँ पे लिखा तो और आप -1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओवरऑल इफेक्ट उसका वही आएगा जो आना चाहिए। उसके बाद बेटा इस पे जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये कॉमन नहीं है तीनों में, पहला स्टेप स्किप हो गया। हम 5 स्केयर्स है, देख लें ये स्केयर है, 90 किसी चीज का स्केयर नहीं है तो ये भी स्किप हो गया। तो मिड टर्म पे जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 बनता है। अब ये देखना है कि 90 आता है किसके टेबल में, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब बस 30 सेकंड के लिए एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ पेयरिंग का, वो यूज कर लें। 90 किस टेबल में आता है बेटा, ये आता है 2 के टेबल में आएगा 45 पे, लेकिन ये प्लस करेंगे तो 47 बन जाएगा, माइनस करेंगे तो 43 बनेगा, हमें तो 21 चाहिए। उसके बाद 3 के टेबल में आता है 3 30,000, प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 33, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 27, ये भी नहीं बन रहा। 4 को देखते हैं बेटा, 4 के टेबल में 25, 4 के टेबल में नहीं आएगा 90। इसके बाद हम देखते हैं 6 के टेबल में बेटा, 5 के टेबल में आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 5 40, 4 क्या नहीं हो गया 5 5 और 90। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को माइनस का रख देता हूँ तो 18 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, हमें तो 21 चाहिए, तो ये भी हमारा पेयर नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि माइनस करने से 13 हो जाएगा और प्लस करने से ये हमारे पास 23 हो जाएगा, हमें 21 चाहिए। एक स्टेप और मूव करते हैं, 16 को 15 से करते हैं तो 90 आ जाता है, और 16 प्लस 15 प्लस 6 क्या हो जाएगा 90, 21 भी हो जाएगा। तो ये वाला फर्क। अब देखिए, एक बार चेक किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार नहीं आ गया, तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड समझना है। ठीक है, जो साइन लिमिट में चाहिए वो बड़ी वैल्यू के साथ लगूंगा, तो देखिए क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 15x। अब 6 को मैं माइनस दूंगा तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तब ये 21 बनेगा, इन दो में कॉमन और इन दो में कॉमन, x कॉमन, x माइनस 15 माइनस का 6 कॉमन, x प्लस माइनस माइनस, और 90 को 6 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 15। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई 1x ले देता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6 को 6 पे डिवाइड करने से 1 आता है, यहाँ भी ये 1 ले लेता। समटाइम्स मैं ले लेता हूँ, समटाइम्स मैं नहीं लेता, लेकिन मैं बता देता हूँ। अब ये भी कॉमन आ गया, इन दोनों में ये कॉमन आ गया, जब ये कॉमन लिया तो इधर से क्या बचा है x, ये तो कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा है माइनस का x, और ये आपका आंसर है। इसका बेटा इसमें आते हैं, देखें ये स्क्वायर है, कॉमन नहीं है तीनों टर्म्स में, तीनों टर्म्स में कॉमन होना चाहिए, कॉमन देखते हैं तो अगर 4 है तो दोनों में होना चाहिए। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी नहीं और है भी ये माइनस का, तो ये भी क्या होगी मिड टर्म देखो। तो ऐसे दो वर्ड बताओ जिनको मल्टीप्लाई करो तो 2 आए प्लस करो तो 1 है, तो 2 आता किस टेबल में है, वो 2 के टेबल में आता है, 2 1 2 हो गया, और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 ही हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर
प्लस 1x माइनस 2। अब मैं मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ इसकी, तो 2 बड़ी वैल्यू 2 है, पेयरिंग में उसको ऊपर वाला साइन दे देते हैं, देखिए 2x माइनस 1 को 1x दे देता है, 2x से 1 माइनस तो 1x आ जाए, वो भी प्लस का और माइनस का, दो में कॉमन बैठा, इन दो में देख रहा हूँ और इन दो में x कॉमन है तो x प्लस 2 हो गया, 1x लेना तो 1x ले लेते हो, क्योंकि उधर मैंने 1 लिया हुआ है, इधर माइनस का 1 कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा 1, कैसे आया 1 को 1 पे डिवाइड करो तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब फिर कॉमन ले लो बेटा, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है 1x प्लस 2। जब ये चीज आप कॉमन ले चुके हो तो इधर से बच क्या रहा है x, और इधर से ये कॉमन ले तो क्या बच रहा है माइनस का, ये हो रहा है। इसके बाद बेटा इस पे आ जाते हैं, तीनों में कॉमन नहीं है तो कॉमन तो नहीं लिया जा सकता, तीनों में होना चाहिए, ये तो स्क्वायर भी नहीं है और ये भी स्क्वायर नहीं है, तो वो एक ही चीज बचेगी जो क्या है मिड टर्म ब्रेक करना है। 6 3 क्या होता है बेटा 18। अब आपको देखना कि ऐसे दो लफ्ज इनको मल्टीप्लाई करो तो 18 आए और प्लस करो तो 11 आए, तो पहले देखते हैं कि ये 18 आता किस टेबल में है, तो 2 के टेबल में आता है 2 9 18, 9 प्लस 2 करोगे तो 11 भी आ जाएगा, तो यही हमारी पेयरिंग है। देखिए 3x के बड़ी वैल्यू को दे दो प्लस का साइन, क्योंकि मिड में वो चाहिए। अब 9 में 2 को क्या करोगे वो 11 बनता है, तो वो 2 को प्लस करोगे तो 11 बन जाएगा, प्लस का क्या आ गया 6, इन दो में और इन दो में कॉमन देख लेते हैं बेटा, 3x कॉमन आया तो बच क्या गया 1x प्लस 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, x हम कॉमन ले चुके, इन दो में क्या कॉमन आया 2, 2 1 2 हो गया, प्लस आ गया 6 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आया 3। अब इनमें एक बार फिर कॉमन ले लो, ये चीज कॉमन है, ये टर्म कॉमन आ रही है दोनों में, ऊपर से क्या बचा 3x प्लस 2, यही हमारा आंसर है। उसके बाद बेटा इस पे आते हैं, देखिए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट क्यों चला गया क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन दो में x कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है, इन दोनों में y कॉमन है तो यहाँ पे y नहीं है, मैंने कहा था 3 टर्म्स होंगी तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो इसलिए कॉमन भी नहीं है, मैंने देख लिया कि 2 भी स्क्वायर नहीं है और 3 भी स्क्वायर नहीं है, प्लस ये प्लस की भी नहीं है, सब माइनस होना चाहिए था, सॉरी प्लस होना चाहिए था, जबकि ये क्या है माइनस का। तो पहला स्टेप इस पे नहीं लग रहा क्योंकि तीनों में कॉमन नहीं है, दूसरा स्टेप ये कि स्क्वायर्स बनाए, तो ये स्क्वायर भी नहीं है, तो फिर एक ही चीज बचती है वो है मिड टर्म प्ले करना। 3 2 क्या होता है 6, माइनस का 6 चाहिए आपको, ठीक है, x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब देखिए ऐसे दो लफ्ज बताए जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आता हो और प्लस करने से 5 आता हो, तो पहले देखते हैं कि 6 आता है किस टेबल में, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, तो ये 6 आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इन दोनों को माइनस का रखूंगा, मतलब माइनस का 2 लेता हूँ और इसको भी लेता हूँ माइनस का 3, तो माइनस का 5 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना तो वो प्लस का 6 आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए माइनस का 6 चाहिए, तो ये मेरा पेयर नहीं है। मैं दोबारा सुन लेना क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 3 6 आ रहा है, ठीक है, अब अगर मैं इन 2 और 3 को किसी भी तरह से अरेंज करूंगा तो -5 नहीं आ रहा, ठीक है, और अगर -5 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने से -6 नहीं आ रहा। देखिए कैसे, अगर मैं लेता हूँ ये माइनस का 2 और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, दोनों में माइनस के ले लेता हूँ, तो 3 2 क्या हो गया वो प्लस का 6 हो गया, मुझे क्या चाहिए मुझे माइनस का 6 चाहिए, तो ये मेरा नहीं है, किसी में एक के साथ माइनस ले तो फिर क्या होगा देखिए, अब ये माइनस का 6 आ जाएगा, लेकिन जब मैं इनको प्लस माइनस करूंगा ना तो वो 1 आ जाएगा, जबकि मुझे तो 5 चाहिए प्लस माइनस करने से, तो ये हमारा पेयर नहीं है। इसके अलावा 6 किस टेबल में आ रहा है बेटा 6 के टेबल में आ रहा है, 6 1 क्या होता है 6, और अगर मैं 6 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और जब मैं साइन चेंज करूंगा तो मुझे माइनस का 6 भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसको माइनस का रख दूंगा और इसको क्या रख दूंगा प्लस का, तो ये माइनस का 6 बन जाएगा, और जब इनको मैं प्लस माइनस करूंगा तो माइनस का 5 भी आ जाएगा, जबकि 2 और 3 खत्म में माइनस का 5 भी मिल रहा था। होप्स क्या क्लियर हो गई, मैंने ये वाला पेयर क्यों नहीं लिया क्योंकि किसी में 6 माइनस का आ रहा है लेकिन लिमिट वाली वैल्यू नहीं बैलेंस हो रही, तो इसीलिए मैंने 2 और 3 नहीं लिया, 6 और 1 लिया। तो देखिएगा 2x के बड़ी वैल्यू के साथ मैंने ले लिया माइनस और xy बन गया, जो दूसरी वाली वैल्यू है उसको मैंने प्लस कर दिया और xy, और ये मेरे पास क्या हो गया -3y। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 जाएंगे तो 5 आ जाएगा माइनस का,
और 6 1 जार 6 होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी बन जाएगा। दो में कॉमन देखते हैं बेटा, इन दो में और इन दो में देखेंगे। 2x आ गया, तो 2 1 जार क्या होता है 2, 1x बच गया, माइनस 6 को 2 पे डिवाइड करें 3x आप कॉमन ले चुके तो क्या बच गया y, प्लस इनमें बेटा 1y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x, ये वाला माइनस, और y स्क्वायर में से y कॉमन ले चुके तो 3y हो जाएगा। तो एट द एंड आपके पास बेटा ये जो टर्म्स बचे हैं इनमें एक बार फिर कॉमन देखें, 1x माइनस 3y ये आया, जब आपने ये कॉमन लिया तो बच क्या गया 2x, जब ये कॉमन लिया तो बच क्या गया 1y, ये आंसर हो जाएगा। 25 पे बेटा मूव करते हैं, देखें यहाँ पे फिर वही बात आ गई है कि एक तो ये रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा, दूसरा पहले रीअरेंज कर लेते हैं बेटा, प्लस का हो गया 8। अब मैंने कहा था कि स्केयर वाली वैल्यू जो है ना वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है माइनस में, तो इस माइनस में यहाँ से माइनस वाला कॉमन ले लो आप, तो अंदर देखो क्या बच रहा है 5x स्केयर माइनस का 6x और माइनस का 8। अब 8 5 जार क्या होता है जी 40, भी टर्म ब्रेक करने की बात हो रही है, क्यों हो रही है क्योंकि इन में कॉमन कुछ नहीं है, -1 में कॉमन ले चुका हूँ, -1 के लिए या 1 के कॉमन के अलावा की बात होती है, ये स्केयर नहीं है ये भी स्केयर नहीं है, तो इसका मतलब मिड टर्म ब्रेक होगी, तो ये आ गया बेटा, ये बन रहा है 40 x स्केयर। अब मुझे ऐसा पेड़ ढूंढना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाए और प्लस करें तो -6 आ जाए, तो देखते हैं 2 से शुरू करते हैं, 2 20 और 40 होता है, प्लस करोगे 22 हो जाएगा, माइनस करोगे 18 हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। इसके अलावा बेटा 4 के टेबल में 4 10 भी क्या होता है 40, 10 में से 4 माइनस होंगे तो 6 आ जाएगा, तो यही हमारी पेयरिंग है। तरीकेकार वही रहेगा बेटा कि जो साइन हमें मिड में चाहिए वो बड़ी वैल्यू को दे दो, तो माइनस का 10x हो गया। अब अगर मैं 4 माइनस कर लूंगा तो माइनस माइनस प्लस होकर 14 बन जाएगा, तो फिर मुझे प्लस का लेना होगा। अब दो में बेटा कॉमन देख लो, इन दोनों में बेटा 5x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1x माइनस 2, 10 को 5 पे डिवाइड किया 2 और x में कॉमन ले चुका, इन दोनों में बेटा 4 कॉमन आया, 4 1 जार 4, 1x आ गया, 8 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 2। अब बेटा इनमें दोबारा कॉमन देख लो, देखो 1x माइनस 2 आ गया और 4x प्लस 5x प्लस 4 आ गया, और ये ऊपर से माइनस का 1 भी आ गया। इतना लिखते हैं तब भी ठीक है, अगर आप इस -1 को किसी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो फट से इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 - 1x के भी आप इस आंसर को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद 26 पे जा रहे हैं, इसमें भी वही केस है, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, -5x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 6। हमेशा ना मतलब जब आप इसको रीअरेंज कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखना है कि x स्क्वायर के बाद x की वैल्यू हो और उसके बाद कांस्टेंट हो। अब इसमें फिर मैं माइनस का 1 क्या ले लेता हूँ बेटा कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच रहा है x स्क्वायर, साइन चेंज हो रही है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 6x स्क्वायर बनेगा। अब ऐसे दो लफ्ज इनको मल्टीप्लाई करो तो 7 है और प्लस करो तो 6 है, तो सिंपल सी बात है 7 जो है 6 जो है सॉरी 7 जो है वो प्राइम नंबर है, वो तो अपने टेबल में आता है, तो 7 1 जार क्या होता है 7 में से 1 माइनस करोगे, सॉरी हमें मल्टीप्लाई करना 6 चाहिए ना, तो 6 1 जार क्या होता है वो 6 होता है, 6 में 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, तो ये फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है और वो ये कि अगर फर्ज करते हैं कि मुझे ये माइनस का 6 चाहिए, तो ये दोनों टर्म्स प्लस की होंगी तो वो माइनस का नहीं आएगा हमारे पास, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ अभी आपके लिए। बेटा इसमें मैंने ये 5 नीचे नहीं उतारा था इसलिए वो गड़बड़ हो रही थी, तो उसके लिए सॉरी, ये वाला 5 मैंने नीचे उतारा था, मैंने जब इसको चेक किया तो मुझे समझ आ गया कि ये 5 मैंने नीचे नहीं उतारा। 5 6 जार बेटा क्या होता है वो 30 होता है, तो हमें 30x क्या चाहिए, तो हमें ये चेक करना है कि 30 किस किस टेबल में आ रहा है, तो वो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 में आता है 30, लेकिन प्लस करोगे 17 बनेगा, माइनस करोगे तो 13 बनेगा, तो ये तो नहीं बन रहा। इसके अलावा 6 के टेबल में आ रहा है बेटा 6 5 जार 30, 6 और 5 प्लस करोगे ये देखें 5 6 जार 30,
प्लस करोगे तो 11 बन जाएगा, माइनस करोगे तो 1 बन जाएगा, तो ये भी नहीं बन रहा। 6 और 5 से 8 रेशियो तो 10 और 3 पे आते हैं, 10 3 आर 13, प्लस करोगे 13 बनेगा, माइनस करोगे तो 7 बनेगा, तो हमें चाहिए भी यही है। ठीक है, तो एक बार फिर सॉरी वो गलती हुई जो मुझसे वहां पे हुई है। ये है 5x के जो साइन मुझे चाहिए वो मैं 10 को दे रहा हूँ, बड़ी वैल्यू को देना है वो साइन। अब 10 में से माइनस करूंगा 3 तो फिर 7 आएगा और ये माइनस का 6। अब मैं बेटा कॉमन ले लूंगा, दो में कॉमन लेना है, इन दोनों में 5x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा 1x प्लस का 2, इन दो में बेटा माइनस का 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3 बन रहा 3 1x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 6 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा। अब बेटा फिर देखिए माइनस का 1 आ गया, नीचे उतार दिया, इन दो में फिर क्या कॉमन है 1x प्लस 2 कॉमन है, जब ये कॉमन लिया तो ऊपर से 5x बच गया, जब ये कॉमन लिया तो ऊपर से क्या बच गया -3। ये याद है। अगेन अगर आप इस -1 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इस टर्म से या इस टर्म से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए बेटा इसमें आ जाते हैं, तीनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, इसके अलावा ये स्केयर भी नहीं है, तो क्या होगा मिड टर्म ब्रेक होगी बेटा। देखिए 2 6 क्या होता है 12a², तो हमें ऐसे टेबल बताएं जिसके टेबल में 12 आता हो, तो देखिए 2 × 6 ये क्या होता है 12 होता है। अगर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये प्लस का ले लेंगे, ये माइनस का ले लेंगे और ये क्या ले लेंगे प्लस का, तो इसलिए हमारे पास मिड टर्म हमारी यही है, इनसे बच जाएंगे। देखिएगा 2a² हमें साइन माइनस का चाहिए और बड़ी वैल्यू को देना है, -6 है प्लस 2 है -6। अब 6 - 2 ये माइनस का 4 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 बन जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए भी क्या है माइनस का 12 भी चाहिए। देखिए 2 6 12, 6 माइनस है तो माइनस का 12, इन दोनों और इन दोनों में कॉमन देते हैं, 2a कॉमन आया तो अंदर क्या बचा 1a माइनस का 3, इन दोनों में बेटा 2 कॉमन है तो क्या बचा 2 1 2 1a, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो फाइनल आंसर बेटा हमारे पास क्या आया 1a माइनस का 3 2a प्लस। इसके बाद बेटा इसमें आते हैं, हम ये देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तीनों में कॉमन नहीं है, ये u4 है, ये u² है, ये 36 है, लेकिन स्केयर्स ही है, ये भी स्केयर है और ये भी स्केयर है, तो स्केयर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इनको कंप्लीट स्केयर में इनका स्केयर कंप्लीट करते हैं। देखिए ये a² बन गया और ये बन गया b², ठीक है। अच्छा जी, अब +2 भी करते हैं, हमेशा प्लस ही कीजिएगा आप यहाँ पे, ये 2 फार्मूले वाला आ गया, ये पहली वाली वैल्यू आ गई और ये दूसरी वाली आ गई। अब देखिए 6 2 12 होता है, ऊपर 30 लेंगे तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे इसी वैल्यू को माइनस भी कर देंगे, और जो वैल्यू बैलेंस नहीं हुई क्योंकि इसको तो मैं सॉल्व ही नहीं किया, इसको वैसे का वैसे नीचे उतार दूंगा इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला क्लोज करें, जिनके ऊपर स्केयर है उन्हीं का होल स्केयर बना दें, और साइन कौन सा यूज करें जो 2 के साथ है। ये बन गया बेटा, ये कितना बना 6 2 12 यूज किया -13 यूज किया क्या होल स्केयर, ये माइनस माइनस प्लस होकर मेरा क्या हुआ 25 यूज स्केयर बन गया। अब ये तो फिर स्टिल स्केयर है, तो बना दें इसको स्केयर, किसका स्क्वायर है ये होल स्क्वायर 5u का होल स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर है दरमियान में माइनस है बेटा, ये वाली कंडीशन बन गई है, एक बार इन दोनों को प्लस कर दें जो ब्रैकेट्स के अंदर है और एक बार माइनस कर। देखिए यू स्क्वायर लिखा प्लस का 6 लिखा और 5u को एक बार प्लस कर दिया, इनका साइन को कुछ नहीं करना, इसके इसको एक बार प्लस करके लिखना और एक बार माइनस करके, यू स्क्वायर प्लस 6 और माइनस का 5u। ऐसे भी ठीक है, लेकिन बेटर तरीका ये है कि आप जो है इसको वेरिएबल्स पहले लिख दें और फिर कांस्टेंट लिखें। अब यहाँ पे आपने साइन नहीं चेंज कर देना, क्योंकि मैंने सिर्फ जगह चेंज की है, जगह चेंज करने से साइन नहीं चेंज होते। तो बेटा जी अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस चैप्टर का जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बेटा पहला अप्लाई करते हैं रूल,
कॉमन, तीनों में कॉमन होना चाहिए। वाई इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं, ये पहला स्टेप स्किप हो जाएगा। स्क्वायर्स पे जाते हैं बेटा, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, लेकिन एक ट्विस्ट है और वो ये है कि ये स्क्वायर माइनस क्या है। मैंने कहा था कि दोनों स्क्वायर क्या होना चाहिए, प्लस के। तो ये नहीं होगा, ये ना होकर आप देखोगे सर ने कहा दोनों स्क्वायर में बस आके बंद करके स्क्वायर बनाना शुरू कर दो, दोनों स्क्वायर प्लस होना चाहिए, जबकि ये स्क्वायर क्या है, माइनस का। तो इसका फॉर्मूला नहीं बन सकता, क्योंकि ए स्क्वायर भी प्लस का होता है और बी स्क्वायर भी प्लस का होता है। तो पहला भी किस पे नहीं लिख सकता, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने बोला था कि पहले कॉमन देखना है। अगर कॉमन नहीं है, 3 टर्म्स है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, अगर 4 टर्म है तो दो में कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है या है तो उसके बाद आपको सेकंड स्टेप पे मूव करना है, वो ये कि स्क्वायर्स देखो। अब स्क्वायर्स जो देखनी है वो पहला और आखिरी होना, आमतौर में पहला और आखिरी होता है, वो दोनों स्क्वायर प्लस के होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों स्क्वायर प्लस के होने चाहिए। जबकि इस केस में क्या है, हमारे पास की दूसरे वाला स्क्वायर क्या है, वो माइनस का है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर अगर प्लस का नहीं होगा तो फार्मूला बनेगा नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों प्लस के होने चाहिए फार्मूले में, चाहे वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, चाहे वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं बता देता हूँ, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी ऐसे ही ओपन होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। और अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो वो भी ऐसे ही होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो स्क्वायर दोनों प्लस के होंगे तभी ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जबकि यहाँ पे माइनस में तो स्क्वायर नहीं बन सकता। तो बाकी एक ही चीज बच गई और वो बच गई मिड टर्म ब्रेक करना। तो देखिए बेटा 60 है, इसके साथ 1 है तो 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आने वाला है, y की पावर 4। ठीक है, अब देखते हैं 64 किस टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है। 32 पे प्लस करोगे तो 34 बनेगा, माइनस करोगे तो 30 बनेगा। उसके बाद 4 पे आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 16, ये 64 बनता है, और अगर आप माइनस करोगे तो 12 बन जाएगा। तो यही हमारी ये y की पावर 4 आया बेटा। बड़ा ये जो साइन चाहिए वो बड़ी वैल्यू को दे दो, तो ये आ गया -16 स्क्वायर। अब मैं इसमें प्लस करूंगा 4 तो भी 12 आएगा और -64 कॉमन लो बेटा, y स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचा, y स्क्वायर माइनस का 16। इन दोनों बेटा देखो प्लस का 4 को कॉमन आ गया, तो y स्क्वायर और माइनस का क्या आ गया बेटा, 16 आ गया। तो y स्क्वायर प्लस 4 हो गया बेटा और y स्क्वायर -16। ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखो तो इस टर्म को मजीद सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, दरमियान में क्या है, माइनस है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये y का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 4 का। तो ये दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक पर प्लस हो जाएगा और एक पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बनेगा आपके पास y + 4 और ये क्या हो जाएगा, y - 4। ये आपकी बेटा 4.1 जो है वो मुकम्मल हो गई। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।